हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरजीत चैनल एसपीजा चैनल पे। और आप सबों के लिए हम बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैथ का लेके आए हैं, और जैसे कि आप सभी के लिए रेगुलर लेके आते हैं उसी तरह से। और इसमें भी हम लोग कुछ नया सीखेंगे, और आपको जो कि आपके एग्जाम में बिल्कुल ही पूछे जाने की संभावना है प्यारे दोस्तों, उसी तरह का क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए सिलेक्ट करके लेके आते हैं, जिससे आप प्रश्नों को अच्छी तरीके से सीख पाए, समझ पाए, और आपको मेरे प्यारे दोस्तों कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। क्यों खुश होने का भी बहुत सारा कारण है प्यारे दोस्तों, चलते हैं। इससे पहले भी आप सभी ने सारे वीडियो देख लिए होंगे, मुझे विश्वास है। इससे पहले आप लोगों के लिए जितने सारे वीडियो बनाए गए होंगे, वो सारे वीडियो को आप सभी ने अच्छे तरीके से देख लिया होगा, सीख लिया होगा। कम से कम अगर हम बात करें प्यारे दोस्तों, तो आप लोगों के लिए 50 इसी तरह के पार्ट आए हैं। ये पार्ट 51 होगा जो आज हम कर रहे हैं। ये पार्ट 51 होगा। इसमें 50 पार्ट आप लोगों के लिए बताए जा चुके हैं, जिसमें हम हर प्रत्येक पार्ट में अगर बात करें ना दोस्तों, तो 25 क्वेश्चन लेके आए हैं। 25, किसी में 30, किसी में 40 भी है, तो किसी में 50 भी है। तो इस तरह से समझ सकते हैं। तो अगर गुना करेंगे तो ये 1250 क्वेश्चन होता है दोस्तों। अगर 1250 क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं इस यूट्यूब चैनल पे प्यारे दोस्तों, तो जो भी प्यारे मित्र हमारे ये सारे पार्ट यानी 50 पार्ट, या और ये पार्ट 51वां पार्ट यानी कि पूरे 51 पार्ट को देखकर एग्जाम में जाएंगे, मुझे विश्वास है जो वो 100 ऑब्जेक्टिव में से 100 को मेरे प्यारे दोस्तों वो 4 कराएंगे। क्योंकि 50 ही बनाने के लिए होते तो 50 ही बनाने के लिए, लेकिन मुझे विश्वास है वो 100 को ही 4 कराएंगे। उसमें एक भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा 100 में। हाँ, लेकिन आपको शुरू से अंत तक सारे वीडियो को देख कर जाना होगा। चलते हैं दोस्तों आगे की अपनी दुनिया में, और प्रश्नों को समझते हैं, सीखने का प्रयास, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। चल, देखिए कहा गया है द्विघात समीकरण 2x² माइनस का 4x प्लस का 3 बराबर 0 का विवेचक है होगा। विवेचक निकालना है प्यारे दोस्तों। यहाँ से d बराबर निकालना है, d का विवेचक हो हम लोग dv के d यानी डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस का 4ac, यही होता है विवेचक। बैठ जाइए। तो डी यानी कि यहाँ से देखिए डी यानी विवेचक निकालेंगे, तो बी का मान क्या है प्यारे दोस्तों, -4, तो -4 का स्क्वायर और -4। ए का मान क्या है प्यारे दोस्तों, 2, और सी का मान क्या है 3। तो यहाँ से -4 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस में प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस और 4 या 12 दूना 24 हो जाएगा। तो ये घट के मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, और यही हमें निकालना था। तो -8 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिस विल बी राइट आंसर। और यहाँ से अगर मूलों की प्रकृति पूछा जाता, जो कैसे मूल होंगे प्यारे दोस्तों, तो इसमें कह सकते हैं डी का मान जो है प्यारे दोस्तों, डी का मान जो है वो 0 से क्या है, छोटा है। और जब डी का मान 0 से छोटा हो तो कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से आप सभी इस तरह के प्रश्नों को अच्छे से समझ सकते, सारे खा लीजिए, अच्छे से समझ सकते हैं और सीख सकते हैं प्यारे दोस्तों। आशा करता हूँ जो हमने आपको जितने प्रकार के क्वेश्चन मैथ के अभी तक करवाए होंगे, वो सारे क्वेश्चनों को बहुत ही ध्यानपूर्वक आप सभी ने देखा होगा, और अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को सीख भी लिया होगा प्यारे दोस्तों, ठीक है। एक बार कमेंट में सारे प्यारे दोस्तों कमेंट करेंगे, जो क्या आप हमारे जितने भी वीडियो हम आप लोगों के लिए लाते हैं और आपको बताते हैं, प्रयास करते हैं, वो सारे वीडियो को आप सभी देखते हैं या नहीं देखते हैं। तो नहीं देखते हैं तो प्यारे दोस्तों देखिए, और नेक्स्ट वीक नेक्स्ट ईयर जो आने वाला है, तो मैं आप लोगों के लिए इसमें बहुत सारी तैयारियां कर रखा हूँ, जिसमें आपको बहुत सारे कंसेप्ट मिलने वाले हैं, जिसमें साइंस का भी बैच चलेगा आप लोगों के लिए यूट्यूब पर ही फ्री, सारे लाइव क्लास आएंगे प्यारे दोस्तों। कहीं से कोई टेंशन नहीं होगा, आपको चिंता नहीं होगा। आपको बेसिकली आपको सारे वीडियो को देखना होगा रेगुलर। अगर जो भी प्यारे दोस्त हमें रेगुलर फॉलो करेंगे, उस विश्वास मानिए अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बार सारे प्यारे दोस्तों कमेंट कर दीजिए, निम्न में से कौन सा परिमेय है। जल्दी से एक बार आप लोग पहले कमेंट कीजिए, जो परिमेय कौन सा है प्यारे दोस्तों, धराधर धराधर इसमें कमेंट आना चाहिए, क्योंकि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के ऊपर हमने आपको बहुत ही शानदार तरीके से बता चुके हैं प्यारे दोस्तों। और आप फिर देखेंगे तो पाई क्या है दोस्तों, ये एक अपरिमेय संख्या है, आप सभी जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो इसे नोट कर लीजिएगा, पाई कौन सी संख्या है प्यारे मित्रों, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। उसी प्रकार से √7, अंदर √7 भी क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। अगर हम ये अंदर रूट 16 बटे अंदर 25 का बात करें, ये इस तरह से है प्यारे दोस्तों, अंदर रूट 16 बटे का 25। तो जब 16 का वर्गमूल निकालिएगा तो ये 4 निकल के आएगा, और 5 का निकालिए 25 का तो 5, यानी कि 4/5 निकल के आएगा। और 4/5 कौन सी संख्या है प्यारे दोस्तों, परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ सारे प्यारे भाई ऐसे प्रश्नों को हमारे अच्छे तरीके से सोल्यूशन कर रहे हो। जल्दी से इसका आंसर बताइए एक बार फटाफट सारे प्यारे दोस्तों। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कमेंट कीजिए, मैं सारे बच्चों का आंसर देखूंगा, ठीक है।
देखिए कहा गया है यदि किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस 5 जीरो के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। देखिए इसके मूल अल्फा बीटा दिया है ना प्यारे दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा गया है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, सूत्र होता है माइनस का बी बाई, तो यहाँ से माइनस बी का मान क्या है दोस्तों, बी का मान यहाँ से माइनस का 2, तो माइनस का 2 बट्टे ए का मान क्या है 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 बट्टे 1, यानी कि 2, दिस विल बी राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। और जो भी भाई हमारे ऑप्शन नंबर बी को टिक कर रहे होंगे वो एब्सोल्युटली राइट होंगे, वो बिल्कुल ही ठीक हो जाएंगे। तो एक बार प्यारे दोस्तों जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए इसका, हम आप सभी के कमेंट का इंतजार करते हैं। और आप सभी जानते होंगे जो 8 बजे सुबह 8 बजे एएम में प्यारे दोस्तों आप लोगों के लिए रोज मैथ का क्लास आता है। तो प्यारे दोस्तों रेगुलर इस मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखिए, जिसमें आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप इस तरह के प्रश्नों को अच्छे से करने के बारे में भी सीख जाएंगे। और 7 बजे शाम में 7 बजे शाम में पीएम में मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों के साथ जुड़ती है आपकी मैम, तो वहां से भी आप सभी देख सकते हैं, अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं 7 बजे शाम में। तो प्यारे दोस्तों सीखिए और समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे आप लोगों का मैथिली का क्लास चलता है, अभी मैथिली खत्म हो चुका है, नन हिंदी का भी हुआ है। अभी आप लोगों की जो है आप लोग को जो बता रही है मेरे प्यारे दोस्तों, वहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे क्या कहते हैं मॉडल पेपर को भी बहुत ही अच्छे से बता चुकी है। ठीक है, तो मॉडल पेपर को भी एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि मॉडल पेपर में जिस तरह के क्वेश्चन आया है ये तो बिहार बोर्ड के ही द्वारा सिलेक्ट किया गया क्वेश्चन है। तो इनका भी आंसर जब आप लोग एक बार देख लेंगे जो किस तरह के क्वेश्चन आया है और इसका आंसर क्या होगा, तो प्यारे दोस्तों फिर आप लोगों को पता चल जाएगा जो किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। मैंने भी आप लोगों के लिए मैथ के मॉडल पेपर सॉल्यूशन करवा दिए हैं, जाके देख लीजिएगा, और साइंस का भी करवा दिए हैं। ठीक है, धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट का हो रहा है, तो देख लीजिएगा। चलो इसका बता देते ना, हाँ 4, यदि एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी हो तो कौन सा पद होगा, यहाँ पे एन छूट गया हो तो एनवा पद निम्न में से कौन सा होगा। देखिए दोस्तों एपी का एनवा पद निकालने का जब ए प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी हो तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ये फॉर्मूला है, इसे याद रखेंगे सारे प्यारे दोस्तों। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दिस विल बी राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर बी। चलिए कहा गया है जल्दी जल्दी फटाक से क्वेश्चन नंबर 5 को बताइए प्यारे। तो कहा गया है दो समरूप त्रिभुज में सिमरू की भुजाएं दिया गया है 4:9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो यहाँ से एक प्रमेय होता है, दो समरूप त्रिभुज में क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो संगत भुजा कितना दिया है 4 अनुपात मेरे प्यारे दोस्तों 9 दिया गया, तो क्षेत्रफल का जो अनुपात हो जाएगा, एरिया का जो अनुपात होगा, सिंपल सा इसका वर्ग कर दीजिएगा, तो 4 16 अनुपात 9 81, यानी कि 16:81 इसका क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो भी प्यारे मार रहे होंगे वो बिल्कुल ही एग्जैक्टली सही हो जाएंगे। और आशा करता हूँ सारे वीडियो को आपसे भी देखते होंगे हमारे। क्या कहा गया है, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु पी से दो स्पर्श रेखाएं पीबी और पीबी खींची गई, यदि पी 8 सेंटीमीटर तो पीबी की लंबाई, देखिए ये वृत्त है प्यारे दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन हम बहुत बार आपको बता चुके हैं, ये वृत्त ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा टेढ़ा होगा, कोई बात नहीं। यहाँ से एक बिंदु यहाँ पे है पी, और इस बिंदु से प्यारे दोस्तों दो स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा ये और एक स्पर्श रेखा ये, इस तरह से खींचा गया इसका, और यहाँ से ये ए है ये बी है। अगर बात करें इसकी लंबाई पी ए की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और पीबी की पूछा गया दूसरे, तो मेरे प्यारे दोस्तों किसी बाह्य बिंदु से अगर वृत्त पे स्पर्श रेखा खींची जा सकती है तो कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और वो दोनों स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई होती है वो बराबर होती है, समान होती है, याद रखिएगा। तो इसका भी 8 सेंटीमीटर ही हो जाएगा, तो दिस विल बी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो जल्दी से प्यारे बच्चों एक बार कॉमेंट कीजिए जो क्या आप सभी हमारे डी ही मार रहे हैं या कहीं से कोई दिक्कत हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर, जल्दी से दोस्तों जो भी हमारे प्यारे दोस्त होंगे और रेगुलर अपने गुरुजी को फॉलो करते होंगे वो इस तरह के प्रश्नों को मेरे प्यारे दोस्तों छक्का उड़ा दिए होंगे। जैसे क्रिकेट में क्या करते हैं वो विराट कोहली हर एक गेंद को सिंगल डबल भी खेलते हैं, ऐसा नहीं है, और छक्का भी मारते हैं तो समय समय पे, तो उसी प्रकार इस प्रश्न को देख के हमारे सारे प्यारे दोस्तों छक्का मार गए होंगे, तो हम भी यहाँ पे छक्का मार देते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सिक्का को उछालने पर एक चित आने की प्रायिकता। प्यारे दोस्तों एक सिक्का को उछाला जाता है, अब सिक्का में क्या होता है, आप लोग कॉइन्स देखे होंगे बचपन में, जब आप लोग कभी बैट बॉल खेलने जाते होंगे ना, तो वहां पे भी आप लोग ऐसे टॉस करते होंगे, टॉस करने के लिए किसका बैटिंग
पहले आता है, किसका बैटिंग बाद में आता है, तो इसके लिए आप मेरे प्यारे दोस्तों नो, तो किसका बैटिंग पहले आता है तो उसे लुटा के करते होंगे, तो वही में जिसमें हेड आता है तो उसी को ऐसे आता था उसे हेड कहते थे, और जो टी आता था उसको क्या कहते थे, चित या पट। जय जी, देख लीजिए, चित या पट वेल्स। तो यहाँ पे कहा गया है चित आने की प्रायिकता। तो प्यारे दोस्तों जब एक सिक्का आप लुटाएंगे तो हो सकता है एक ही बार ना चित आएगा, तो एक बार, और अगर कुल परिणाम कितना है दो, तो इसीलिए इसकी प्रायिकता 1/2 हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये दिया गया है 2, 5, 7, 3, 3, 3, 6 का बहुलक होगा। देखिए 2 कितना बार आया है, तो एक बार आया है। 5 के 3 कितना बार आया है दोस्तों, 1, 2, 2 बार आया है। 5 कितना बार आया है, एक बार आया है, तो जीरो है ही नहीं इसमें, तो इसलिए इसका बहुलक ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि जो भी आप सभी का संख्या दिया रहता है, फ्रैक्शन दिया रहता है, उसमें चर की जो अधिकतम बारंबारता होता है, जिस चर की बारंबारता अधिकतम होती है वही हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे ना 3 की बारंबारता सबसे अधिक है, 2 बार है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिंदु इतना तथा इतना के बीच की दूरी होगी। प्यारे दोस्तों ये दूरी निकालने का फॉर्मूला आप सभी आशा करते हैं जो समझते हो याद भी होंगे, द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए तो समझिए, x2 क्या है, यहाँ से माइनस का 5, तो माइनस 5 माइनस यहाँ से x1 क्या है, माइनस का 1, तो माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। x2 माइनस x1 प्लस y2 क्या है प्यारे दोस्तों 7 माइनस y1 क्या है 3, तो इसका स्क्वायर। समझने का प्रयास कीजिएगा, ये हो गया आपका x1, ये हो गया y1, ये हो जाता है x2 और ये हो जाता है y2। ये सारे प्यारे दोस्त हमारे समझते होंगे, मुझे विश्वास है। अब यहाँ से घट के कितना आएगा, तो -4 का स्क्वायर, और यहाँ पे भी 4 का ही, 3 में 7 में से 3 जाएगा 4 में से 4 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर 16, माइनस यहाँ पे भी 4 का स्क्वायर 16, तो 16 को 16 से जोड़िएगा तो 32 आएगा। 32 को क्या लिख सकते हैं, 16 दूना 32 यानी कि 4√2 लिखेंगे। तो 4√2 ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए में ही है प्यारे दोस्तों 4√2, तो दिस विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या प्यारे दोस्तों समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, फटाफट एक बार कॉमेंट कीजिए। एक बार सारे प्यारे दोस्तों हमारे को ये इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या आप लोगों ने इतना ही दिया है ना, 4√2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ गए ना सारे प्यारे दोस्त, एक बार जल्दी जल्दी बता दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द्विघात समीकरण के मूलों का योग का मान होगा। अब मूलों के योग का पूछा गया है, मूलों का योग तो जानते ही होंगे दोस्तों, अल्फा प्लस का बीटा, अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस का बी बट्टे ए। तो यहाँ से माइनस बी का मान क्या है, प्लस का 2 बट्टे ए का मान क्या है प्यारे दोस्तों 1, तो -2/1 तो -2 ही हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। देख सकते हैं कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछा जाता है प्यारे दोस्तों। ये क्वेश्चन जो हम करवा रहे हैं ना, ये आपके एग्जाम में पूछा गया ही क्वेश्चन है, हम कहीं से बना के नहीं लेके आते हैं या कहीं से इधर उधर से नहीं करके आते हैं। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया रहता है और वही क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं आपके एग्जाम में। ऐसा थोड़ी है जो जो भी एग्जामिनर होते हैं वो अब क्या करते हैं तो कहीं से दूसरे बुक से लेके आते नहीं, वो क्या करते हैं जो प्रश्न पूछे गए होते हैं बस उसका डिजिट अलग कर देते हैं, थोड़ा सा घुमा देते हैं। जैसे यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे 5x दे देगा या k दे देगा, और मूलों का योग पूछा गया तो कभी मूलों का गुणनफल पूछ दे सकता है, या 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान पूछ देगा। प्रश्न वही रहता है, बस उसके कंसेप्ट थोड़े से बदल जाते हैं, यानी कि कंसेप्ट वही रहता है, प्रश्न का लैंग्वेज बदल देगा तो प्रश्न आपको डिफिकल्ट लगने लगते हैं। लेकिन आप गुरुजी से पढ़ेंगे, हमसे पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों, बहुत ही मजा आएगा आपको, और आपको मैं बहुत ही अच्छे से सिखा भी दूंगा सारे प्रश्नों को। चलिए इसका जल्दी बताइए, यदि बहुपद पी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान। देखिए यहाँ पे पहले पूछा गया था शून्यकों का योग, अब शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा गया है। जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए दोस्तों, अल्फा इंटू बीटा क्या बोल रहे थे। हाँ अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा, c/, हो जाएगा। चलिए एक सेकेंड, तो अल्फा इंटू बीटा का मान c/, होता है, c का मान क्या है यहाँ से 10, अब बटे a का मान क्या है 1, तो 10/10। मेरे प्यारे दोस्तों दिस विल बी राइट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा। का हो बबुआ समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है, जल्दी से एक बार बताओ। चलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल्दी से एक बार प्यारे दोस्तों फटाफट कमेंट कमेंट कर दीजिए आप लोग, जो क्या आप लोग इसे अच्छे तरीके से सीख रहे हैं क्या। ठीक, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की। जल्दी बताइए इसका क्या होगा, प्यारे दोस्तों फटाफट फटाफट कमेंट कीजिए।
कहा गया है चरों का आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाला चर का मान कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? जब ही कहा गया है चरों को आरोही या अवरोही क्रम में, तो आप सभी जब माध्यिका निकालते हैं प्यारे दोस्तों, तो तभी तो चर को आरोही या अवरोही क्रम में सजाते हैं ना। बस सिंपल सा कंसेप्ट है, बस उसी को पकड़िएगा तो बन जाएगा। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माध्यिका। माध्यिका ही कहलाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। √5 एक संख्या, ये देखिए ये तो सारे बच्चे उसके उधार के ले जाएंगे प्रश्न को, बच्चों वाला क्वेश्चन है पहले तो। √5 कौन सी संख्या है? आप सभी भी जानते होंगे और ये सिद्ध भी कर रहे होंगे, अपरिमेय संख्या। फटाफट बता दीजिए ऑप्शन नंबर बी कितने बच्चे को आया है? जल्दी से कमेंट कीजिए प्यारे दोस्तों, क्या आप सभी ने ऑप्शन नंबर बी ही इसका दिया है? तो एक बार हाँ हाँ करके सारे बच्चे हमें कमेंट कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहा गया है बिंदु 4, -5 की दूरी मूल बिंदु से। अब मूल बिंदु से किसी बिंदु की जी दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है पहले दोस्तों, वो क्या होता है? √x² प्लस का y²। अब मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालना, तो मूल बिंदु से तो यहाँ से ये x ये y, तो x का मान क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर, और y का मान क्या हो जाएगा? -5 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर प्यारे मित्र क्या हो जाएगा? 16, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25। तो 16 5 कितना होता है? 41 ना, 41 हो जाएगा, √41। तो √41 ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए मारिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जैसे भी राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। क्या समझ रहे हैं ना? जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट बताइए एक बार सारे प्यारे दोस्तों, फिर हम आपको आगे बताएंगे। चलिए, कहा गया बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई होगी। अभी ही बताए प्यारे दोस्तों, कुछ ही पहले समय पहले यहाँ पे देखिए हम कह भी बताए भी थे। कहा गया भाई, किधर गया? हाँ या देखिए यही सेम क्वेश्चन है। बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पे जो खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है दोस्तों? समान होती है। और ये भी पूछा जाता है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? याद रखिएगा कितना, देख के बोलिए। 2। कितना होता है प्यारे दोस्तों? 2 होता है। चलते हैं, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है दोस्तों? समान होती है। आशा करता हूँ सारे प्यारे दोस्तों जवाब दे रहे होंगे। इसीलिए हम बोलते हैं ना, अपने गुरु जी से पढ़ेंगे ना प्यारे दोस्तों, सारे क्वेश्चनों को बहुत ही आसान तरीके से हम आपको समझाने सिखाने का प्रयास करते हैं। तो जल्द बहुत ही जल्दी से लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। अब क्या करेंगे हम, आप लोगों का जो प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन बैंक था ना, जितना भी 2015 से लेकर 25 तक के, अभी 50 तक वीडियो यानी कि 200 1500 के अप्रोक्स, अभी तो हमें 25 को यानी कि 25 प्रश्न करके बताया, जो हर एक वीडियो में अगर 25 ही बताए होंगे तो होता है 1250 प्यारे दोस्तों, और ये 25 जोड़ दीजिएगा तो 1275 हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें हम प्यारे दोस्तों, तो कभी किसी में 50 भी लेके आए, किसी में 30 भी लेके आए, जैसे जैसे समय मिला है उसी प्रकार से आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी लेके आए। अब आप लोगों के लिए हम चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, इससे पहले आप ये मिसलेनियस कर रहे हैं ना, इसमें तो सारा मिला हुआ है। अलजेब्रा का भी मिला है, त्रिकोणमिति का भी मिला है, बहुपद चैप्टर का भी मिला है, द्विघात समीकरण का भी मिला है, बहुपद का भी मिला है, वास्तविक संख्या भी मिला है, एपीजीपी का भी मिला है, यानी कि सारे चैप्टरों का मिक्स्ड प्रश्न प्रश्न था। लेकिन अब जो करेंगे करवाएंगे आप लोगों को, अब मेरे प्यारे दोस्तों हर एक 30-30 क्वेश्चन का रहेगा या 50-50 क्वेश्चन का रहेगा सेट, और उसमें हम लोग करने वाले हैं हर एक चैप्टर वाइज चैप्टर। तो इसे उसे भी रेगुलर देखिएगा, जिससे आपका मैथ में अगर विश्वास माने गुरु जी से पढ़ेंगे ना 100 में 100 रहेगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं। कहा गया एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर क्या होता है प्यारे दोस्तों? आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r² h। तो 1/3, और आधार का क्षेत्रफल तो वृत्ति होता है ना, आधार का क्षेत्रफल यही पाई r² दिया गया है। कितना दिया गया? शंकु की ऊंचाई दिया गया, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। अच्छा, पाई का मान 22/7 गुना r², आर का मान आयत शंकु का त्रिज्या, आधार का त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो इसको क्या लिखेगा? 6 गुना 6 लिखेंगे ना, और पाई को पाई ही रहने दीजिए क्योंकि प्रश्न के अंदर पाई ही है। और यहाँ से ऊंचाई देखिए, शंकु ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, तो बटा 24 गुना 24 कर दीजिए। आप सिंपल से काट दीजिए, जो काटा है 3 से 3 गुना 6, तो यहाँ से 6 गुना 12, और 12 को 24 से गुना कीजिएगा, 12 चौका 48 का 8 हासिल कितना होगा? 4, बाद में 24 4 28, यानी 288 पाई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आशा करता हूँ सारे प्यारे दोस्त बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। जल्दी से बताइए, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। क्या होता है प्यारे दोस्तों निश्चित घटना की प्रायिकता? मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है? जल्दी बताइए, जीरो हो जाएगा?
जीरो होगा नहीं प्यारे दोस्तों, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। जो भी प्यारे दोस्तों जीरो मारेंगे वो जीरो नंबर लेंगे। ये होता है असंभव घटना की प्रायिकता, होता है ना, असंभव होता है ना, असंभव घटना की प्रायिकता, अनिश्चित घटना की प्रायिकता। 1 + cot² थीटा का मान जल्दी बताइए प्यारे दोस्तों। त्रिकोणमिति में तो आप सभी अब बादशाह हो गए होंगे, क्योंकि हम त्रिकोणमिति का बहुत सारे प्रश्न करवाए, बहुत नहीं प्यारे दोस्तों, बहुत 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 सारा करवाए। तो आशा करते हैं आप सभी देखे भी होंगे। तो 1 + cot² थीटा बराबर क्या होता है प्यारे दोस्तों, cosec² थीटा। ऑप्शन नंबर बी, दिस विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जल्दी से बतावा प्यारे मित्र सब, हमारे इस प्रश्न का कौन सा आंसर तोरा लग के ठोकल बारे। देखो cos π/3 का मान है, यहाँ से देखिए cos π/3। अब देखिए यहाँ पे त्रिकोणमिति में पाई का मान प्यारे दोस्तों 180 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से π/3 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री बटे का 3, काटेंगे कितना आएगा 60 डिग्री। और प्यारे दोस्तों 60 डिग्री यहाँ पे रखेंगे तो cos π/3 का मान क्या आ गया, cos 60 डिग्री। और cos 60 डिग्री का क्या मान होता है बचवा लोग, बताबो 1/2 होगा, अरे होगा कि नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, दिस विल बी राइट आंसर। आशा करता हूँ सारे प्यारे दोस्त बहुत ही अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चनों को समझ गए होंगे। इस सेशन में हम आप लोगों के लिए 20 ही क्वेश्चन लेके आए थे। अब बोलेंगे जो अभी तो आप सर बोल रहे थे जो हम आपको 50 क्वेश्चन करवाए हैं, 30 क्वेश्चन करवाए हैं, 25 क्वेश्चन करवाए हैं, विश्वास नहीं, जो करवाए हैं तो वो करवाए हैं प्यारे दोस्तों, विश्वास नहीं होता है तो एक बार जाके देख लीजिए जो है कि नहीं है उसमें। और बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन बताए हैं, जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत भी होता होगा। जो भी प्यारे दोस्त अपने आप को इंटेलिजेंट समझते होंगे, तो इससे पीछे वाले सेशन में 1-2 सेशन में जाके देखिएगा कितना लाजवाब क्वेश्चन। इससे पहले भी 2 इंटर का भी क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवाए हैं, जो कि आपके सिलेबस में नहीं भी था और पूछा था। तो कोई बात नहीं प्यारे दोस्तों, समझिए सीखिए। बहुत जल्द आप लोगों के लिए सारे सब्जेक्टों के वीडियो आने वाले, वैसे भी मैथ साइंस और ये इसका तो आता ही रहता है ना, मैथिली का, नन हिंदी का, हिंदी का, ये सब तो आ ही रहा है, बस एसएसटी बच जाता है, एसएसटी का भी लेके आएंगे। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों के लिए जल्द ही चैप्टर वाइज आप क्वेश्चन लेके आएंगे और आपको और अच्छे से सिखाने समझाने का प्रयास करेंगे। प्यारे दोस्तों, प्यारे मित्रों, अगर आप तक इस वीडियो को शेयर नहीं किए ना तो शेयर कर दीजिएगा अपने प्यारे प्यारे दोस्तों तक, अपने छोटे भाइयों तक, अपनी बहना तक, और उनको भी बताइएगा जो इस यानी कि अपने गुरुजी से पढ़िए, क्योंकि गुरुजी ही आपको सही रास्ता दिखा सकता है, जो आप लोग किस तरह से तैयारी कर सकते हैं और अपने मैथ में कैसे नंबर अच्छे से ला सकते हैं, एकमात्र गुरुजी ही आपको अच्छे तरीके से बता सकते हैं। तो चलिए आज के पाठ में इतना ही करते हैं, धन्यवाद।